बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। अलविदा राजा साहब। हिमाचल के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के निधन से प्रदेश में शोक की लहर है। कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी वीरभद्र सिंह के निधन पर शोक जताया है। नेताओं के साथ साथ जनता भी दुखी और गमजदा है। देवभूमि में गम के चलते लोगों की आंखें नम है। हिमाचल की जनता पूर्व सीएम को प्यार से राजा साहब बुलाती थी। अपने राजा साहब के अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को उनकी निजी आवास हॉली लॉज में रखा गया है और 9 जुलाई को पार्थिव शरीर सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच दर्शन के लिए ऐतिहासिक रिज मैदान पर आम जनता के लिए रखा जाएगा। उसके बाद पार्थिव देह को 1 बजे तक राजीव भवन कांग्रेस में दर्शन के लिए रखा जाएगा और फिर दोपहर 1 बजे पार्थिव शरीर को लेकर रामपुर के लिए रवाना किया जाएगा और तय समय के मुताबिक शाम 6 बजे रामपुर पहुंचेगा और 10 जुलाई शनिवार को पदम पैलेस रामपुर में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा जाएगा। शाम के 3 बजे रामपुर में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए, एक युग का अंत हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति के शिखर पुरुष जो वीरभद्र सिंह जी आज नहीं रहे और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिलों पे राज किया। उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया और आज आप इसीलिए जो है पूरा हिमाचल गमगीन है, उदास है, निराश है और लोगों को लगातार लग रहा था कि वीरभद्र सिंह जी स्वस्थ हो जाएंगे। 1962 में 62 में राजनीति में प्रवेश किया और 62 से लेके आज दिन तक वो सक्रिय राजनीति में, चुनावी राजनीति में रहे और अभी भी सिटिंग मेंबर थे हाउस के। माननीय वीरभद्र सिंह जी न केवल हिमाचल प्रदेश में लेकिन पूरे भारतवर्ष में जो पहली पंक्ति के जो नेता हैं उन सब में माननीय वीरभद्र सिंह जी वरीयतों को अगर देखें तो वो सब बहुत सीनियर हमारे राजनीति के थे और हिमाचल प्रदेश इनको नहीं भुला सकता। जो पिछले वर्षों में 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और जो इन वर्षों में हिमाचल प्रदेश का जो सर्वांगीण विकास हुआ, गांव-गांव तक अगर सर्वांगीण विकास होकर पहुंचा है तो उसमें मैं कह सकता हूं कि माननीय वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पर वो हिमाचल की जनता के लीडर थे। गरीब लोग उनको प्यार करते थे। मैं उनके साथ पिछले 40 साल से जुड़ा हूँ। मैं मंत्री अध्यक्ष था, उनकी बदौलत उनके साथ काम किया, उनकी इलेक्शन लड़ी है, सारा कुछ किया। ऐसा आदमी कभी पैदा नहीं होगा दोबारा जो हिमाचल को जिसने बनाया संवारा। और 6 बजे हो जाते थे, यहाँ इस विंडो से देखते थे कोई आया तो नहीं, अभी आया तो मिलेगा। मतलब 6 बजे उनका दिन शुरू होता है, रात के 12 बजते थे। 20 घंटे काम करते और सिर्फ उनका कोई एंड पार्टीबाजी नहीं थी कि कहीं से भी कोई आया, गरीब, विधवा, अनाथ, बीमार, मेरे ख्याल करोड़ रुपए तो उन्होंने हॉस्पिटल में खर्चे। इसको दे, उसको दे, उसका दे, लीवर ट्रांसप्लांट किसी का, ये ट्रांसप्लांट किसी का, वो ट्रांसप्लांट। ये बहुत बड़ी सोच के लिए इतने पढ़े लिखे उस जमाने के ऐसा लीडर कभी पैदा नहीं, कभी यहाँ हिमाचल को ऐसा जनरेशन ही खत्म होगी। सुबह ही ये दुखद समाचार जो है वो दूरभाष के माध्यम से मिला। मन में बड़ा दुख लगा क्योंकि वीरभद्र सिंह जी 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हिमाचल प्रदेश की उन्होंने लगातार सेवा की और अंतिम समय तक जो है वो गांव से, गरीब से जो जुड़े रहे। पिछले दिनों जब वो अस्वस्थ भी थे तब भी कभी कभार वो विधानसभा जो था वो आया करते थे। अच्छा लगता था कि एक बुजुर्ग नेता का आशीर्वाद हम सब पर था। लेकिन आज उनके दुखद समाचार से जो ये क्षति
जहाँ प्रदेश की राजनीति में हुई है, इसकी भरपाई जो है मुझे लगता है नहीं हो पाएगी, एक लंबा समय लगेगा। लेकिन कभी कभार जो उनके व्यक्तित्व रहते थे वो हमेशा पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर भी उठ करके एक स्टेट्समैन की तरह वो अपना व्यवहार करते थे। मैं उनके इस दुखद निधन के ऊपर प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और इतने बड़े सदमे को सहने की उनके परिवार में जो है वो क्षमता दे। ओम शांति। कोई ऐसी घटना जो उनकी आपको यादगार हो? जब मैं पहली बार विधायक बना था तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर बुढ़ार में आए थे। वरिष्ठ नेता थे और उनकी राजनीतिक जिंदगी जो है 6 दशक की राजनीतिक जिंदगी है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते से और केंद्र में मंत्री के नाते से काफी योगदान दिया है। हिमाचल प्रदेश इसकी प्रगति के लिए उन्होंने संघर्ष के साथ और काफी मजबूती से जो पहाड़ी इलाकों में काफी हमारा डेवलपमेंट जो है वो बना सके, ऐसे वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बहुत हिमाचल लोगों के लिए श्रद्धालु आदमी है। और वो मुझे जब भी 2-3 बार मिले थे बहुत ही प्रसन्नता से मुझे आशीर्वाद दिए जैसा मेरे से बातचीत हुआ है। तो उमेश शर्मा शिमला से लाइव जुड़ रहे हैं। और उमेश, सुबह से ही जो है हिमाचल प्रदेश के लिए तो दुखों का पहाड़ टूटा है, एक युग का अंत हुआ है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, क्योंकि राजा साहब का जो पार्थिव देह है वो शिमला में ही रखा गया है, उनकी निजी आवास हॉली लॉज में। दीपिका, देखिए सुबह से ही हिमाचल प्रदेश में जो दुखों का पहाड़ वो टूटा है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह नहीं रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसे ही ये जानकारी लोगों तक मिलती जा रही है वो बिल्कुल गमगीन है। और ऐसे में जरूर ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और सभी को अपने साथ लेने की क्षमता वाले ऐसे नेता, ये दुखदायी समाचार है। और ऐसे में लगातार हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जहां उनका निजी आवास है हॉली लॉज, वहां लोग लगातार पहुंचने शुरू हुए हैं और लगातार लोग पहुंच के अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और ये तांता हम समझ सकते हैं कि जब तक उनका पार्थिव, उनका अंतिम संस्कार नहीं होता, ये चलता रहेगा। आज सुबह मुख्यमंत्री आए हैं, उसके बाद राज्यपाल आए हैं, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री आए हैं और तमाम बड़े नेता जो बीजेपी के, कांग्रेस के, माकपा के तमाम बड़े नेताओं का यहाँ आना शुरू है। सब लोग उनके साथ बिताए अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। सभी को ऐसा लगता है कि इतने बड़े नेता के जाने के बाद हिमाचल प्रदेश अनाथ सा हो गया। तो फिलहाल सभी के जहन में, सभी के मन में दुखों का जो बवंडर है वो मचा हुआ है। सब लोग यही याद कर रहे हैं कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ उन्होंने राजनीति शुरू की है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उन्होंने राजनीति सिखाई है, वही राजनीति में लाए हैं। तो ऐसी तमाम बातें लोग, ऐसे अनुभव साझा कर रहे हैं, क्योंकि वीरभद्र सिंह ऐसे नेता थे जो पार्टी लाइन से अलग, अपनी अलग पहचान रखते थे। भाजपा, कांग्रेस या इस तरह का कोई भेदभाव वो नहीं करते थे। सबको साथ लेने की, सबको साथ रखने की क्षमता उनके अंदर थी। यही वजह है कि दूर दूर के लोग आज उनसे मिलने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है वीरभद्र सिंह को लेकर। सब लोग अपनी यादें उनके साथ साझा, फोटोज उनके साथ शेयर कर रहे हैं
और उनको अपनी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ये सिलसिला लगभग सुबह से चला है और अब दिन चढ़ गया है, तो उनके निजी आवास में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पूरी तमाम व्यवस्था की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल उसका भी पालन करवाया जाए। ठीक है उमेश शर्मा, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो दिग्गज नेताओं का आना शुरू हुआ है और हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर बाकायदा हॉली लॉज पहुंचे और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको उनकी जीवनी पर एक नजर डालते हैं। 87 साल की उम्र में राजा वीरभद्र सिंह ने अंतिम सांस ली है और आपको बता दें कि सुबह 3:40 पर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में उन्होंने अंतिम सांस ली। 2 महीने से ही आईजीएमसी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था और सोमवार को सांस लेने में उन्हें तकलीफ हुई थी। लगातार उनका ऑक्सीजन लेवल भी गिरता जा रहा था और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था, तो बीमारी से जूझ रहे थे। हालांकि आपको बता दें कि राजा वीरभद्र सिंह को 2 बार कोरोना हुआ था और दोनों ही बार उन्होंने कोरोना को मात दी थी और पहली बार 13 अप्रैल को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और दूसरी बार 11 जून को एक बार फिर से वो कोरोना की जद में आए, लेकिन दोनों ही बार उन्होंने कोरोना को मात दी है। और वीरभद्र सिंह पहले रोडू सीट से विधानसभा चुनाव लड़ते थे और रोडू सीट आरक्षित होने पर 2012 में शिमला ग्रामीण से वो चुनाव लड़े और आपको बता दें कि 2017 में शिमला ग्रामीण से बेटे विक्रमादित्य के लिए उन्होंने सीट छोड़ी और उसके बाद वो अर्की से चुनाव लड़े। आपको बता दें कि 1962 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीते और 1967, 1971, 1980 और 2009 में भी लोकसभा के लिए चुने गए थे। यूपीए सरकार में केंद्रीय इस्पात मंत्री रहे हैं और उनकी ये सक्रियता थी। अगर वो राज्य में एक्टिव नहीं होते थे तो वो केंद्र का रुख करते थे। 5 बार सांसद बने हैं और 9 बार विधायक चुने गए हैं और उन्हें पता था कि जनता के बीच किस तरीके से अपनी पकड़ रखनी है और उनका जबरदस्त होल्ड जो है वो जनता के बीच था। प्यार से लोग उन्हें राजा साहब बुलाते थे और आज राजा साहब के जाने पर लोग गमजदा है। उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले दुखी है, आहत है। तो बड़ी संख्या में उनके प्रशंसकों का हुजूम जो है हॉली लॉज पहुंच रहा है और आपको बता दें कि तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे जब सीएम जयराम ठाकुर उनके निजी आवास हॉली लॉज पहुंचे थे। श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और जब पूर्व सीएम राजा वीरभद्र सिंह चंडीगढ़ में भी हॉस्पिटलाइज थे उस वक्त भी सीएम जयराम ठाकुर उनका कुशल क्षेम जानने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे थे और आईजीएमसी शिमला में 2 महीने से उपचाराधीन थे। तो उस वक्त भी सीएम जयराम ठाकुर समय समय पर उनका हालचाल जानने के लिए शिमला पहुंचते रहे थे। बीते दिन जेपी नड्डा भी उनका कुशल क्षेम जानने के लिए आईजीएमसी शिमला पहुंचे थे, लेकिन लंबे समय से जूझ रहे राजा साहब ने आज सुबह 3:40 पर अंतिम सांस ली। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल भारद्वाज लाइव जुड़े हैं। अनिल, हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, एक राजनीतिक युग का जो है अंत हो गया है। खबर ये भी आ रही है क्योंकि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये समधी हैं और ये भी खबर आ रही है कि पंजाब से जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता हॉली लॉज शिमला जा सकते हैं। जी बिल्कुल, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जैसे ही उन्हें समाचार मिला है इस निधन का तो उन्होंने ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है और अपनी जो पुरानी उनके संबंध हैं उनके साथ पार्टी लेवल पे हों, निजी हों या सरकार के स्तर पे जो भी उनके साथ उनके पुराने संबंध हैं उनको लेकर के उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि किस तरह से इकट्ठे काम करते रहे और पार्टी को एक बहुत बड़ा लॉस, पार्टी को और हिमाचल को और जो बाकी कम्युनिटी है उसको बहुत बड़ा लॉस एक हुआ है। कैप्टन ने ये कहा है और समाचार ये भी है कि कैप्टन जो है वो उनके क्रिमेशन में भी शामिल होंगे। पंजाब से कई वरिष्ठ नेता जो कोई पुराने बड़े लीडर हैं पंजाब कांग्रेस के, उनके साथ भी बड़ी घनिष्ठता रही है वीरभद्र की, तो वो भी उनके क्रिमेशन में शामिल हो सकते हैं। जी
अनिल भारद्वाज, कब तक निकलने के आसार है, इसको लेकर कोई अपडेट है? और खबर ये भी आ रही है कि केंद्र से जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के, यहाँ तक की खबर ये भी छनकर सामने आ रही है कि सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी परिवार से कोई भी सदस्य जो है वो शिमला आ सकते हैं। इसको लेकर कोई जानकारी है? जी देखिए, अभी कंफर्म तो नहीं है, सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़े लीडर थे कांग्रेस के, केंद्र में मंत्री रहे, हिमाचल के कई बार मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे और विधायक रहे, और हिमाचल कांग्रेस में जो है हम ये कह सकते हैं कि वीरभद्र मतलब कांग्रेस था एक समय के लिए, और आज भी ऐसा ही था। तो इसलिए निश्चित रूप से जो बड़ी लीडरशिप है कांग्रेस की, वो यहाँ बिल्कुल उसके पूरे पहुंचने की संभावना है, और केवल केंद्र से या पंजाब से ही नहीं, अन्य जो स्टेट हैं वहां से भी बड़े नेताओं के पहुंचने की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल, राजा वीरभद्र सिंह का इस समय में जाना बहुत बड़ी क्षति है। हालांकि 87 साल की उम्र में भी जो है, जो कांग्रेसी है, हिमाचल कांग्रेसी, उन्हें ही अगले साल जो विधानसभा के चुनाव है, उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर जो देखना चाहती थी कांग्रेस ही नहीं बल्कि जनता भी यही चाहती थी। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उनका खुद का जाना कांग्रेस के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। अनिल भारद्वाज। जी बिल्कुल, देखिए 2022 में चुनाव ड्यू, 2022 के एंड में हिमाचल का चुनाव जो है ड्यू है, तो एक बहुत बड़ा एक चेहरा था, मतलब जिस चेहरे के नाम पे चुनाव वहां पे लड़ा जाता था। अब कांग्रेस के लिए अब उसके फिर से इन चीजों को कलेक्ट करना, नई लीडरशिप डेवलप करना, हालांकि दूसरे नेता भी वहां पे काफी सक्रिय है, लेकिन फिर भी एक इतने अनुभवी नेता का जाना कांग्रेस के लिए काफी नुकसानदायक है। लेकिन अभी तो उसकी कमी जो है वो कहीं ना कहीं खलेगी, फिर भी नई लीडरशिप है, उसको जमने में टाइम लगेगा। और वीरभद्र का जाना निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए एक अगले चुनाव को लेकर एक आत्ममंथन का जो है वो सबब बन गया है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अनिल भारद्वाज। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और अंतिम दर्शनों के लिए जो है उनके प्रशंसकों का हुजूम लगातार पहुंच रहा है। तो राजा वीरभद्र सिंह का जाना अपने आप में बहुत बड़ी क्षति है। भीष्म पितामह, वट वृक्ष और ना जाने ऐसे किन शब्दों से राजा साहब को बुलाया जाता था, और राजा साहब का दरबार आम जनता के लिए हमेशा से खुला रहता था। तो अनुराग शर्मा मेरे सहयोगी सोलन से फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनुराग, प्रदेश आज गमजदा है, देवभूमि की जनता की आंखें जो है नम है। सोलन में क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही है, क्योंकि आप सुबह कह रहे थे कि काफी काफिला जो है शिमला के लिए रवाना हो चुका है? जी बिल्कुल दीपिका, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो पूरी स्थिति है वो इतनी ज्यादा, यहाँ पर लोगों में इतना शोक है, लोगों में भीड़ जो है वो इकट्ठी होकर शिमला की ओर कूच कर रही है। सारे लोग जितने भी हैं वो लोग सभी जो है वो राजा साहब की, राजा वीरभद्र की उसमें मौजूद होना चाहते हैं, जिसमें ये चाह रहे हैं, सभी लोग ये चाहते हैं कि अंतिम दर्शन जो है वो शिमला में कर दें। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा दीपिका कि यहाँ से शिमला से सीधा जो है अब राजा वीरभद्र के शरीर को कल जो है वो रामपुर ले जाया जाएगा। सराहा जो उनका पैतृक निवास है वहां ले जाया जाएगा। वहां पर दीपिका सबसे पहले जो है राजा वीरभद्र सिंह के बजाय, क्योंकि राजा साहब के एक पैतृक राजा भी हैं, तो उससे पहले जो है उनके बेटे विक्रमादित्य को राजगद्दी का जो है वो बनाया जाएगा, राजा बनाया जाएगा। उसके बाद जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा रामपुर में, क्योंकि रामपुर के लोग जो है वो उनको आज भी जो है वो राजा की तरह मानते हैं, और उसी तरह से जो है उनको अंतिम श्रद्धांजलि जो है वो वहीं से, जो मुखाग्नि है वो वहीं से दी जाएगी, और वहीं पर ये सारी जितनी भी परंपराएं हैं वो निभाई जाएंगी। जी दीपिका। जी बिल्कुल, आज भी लोग जो है उन्हें राजा साहब की तरह ही पूछते हैं, और बेशक राजा साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में हमेशा से वो राजा की तरह ही जिंदा रहेंगे। अनुराग, खबर ये आ रही है कि केंद्र से जो है दिग्गज नेता और जो हिमाचल आ सकते हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए, इसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल दीपिका, ऐसा सुनने में आ रहा है कि केंद्रीय मंत्री जो हैं वो हिमाचल आ सकते हैं। नड्डा जी जैसे वो हिमाचल के दौरे में हैं, और उसी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो भी उनसे अंतिम दर्शनों के लिए जो है वो आए। और बाकी जो है बहुत से ऐसे नेता हैं जो हिमाचल के सभी जितने जिलों से कांग्रेस के थे, चाहे बीजेपी के लोग थे, वो सभी जो है अभी होली लॉज की तरफ को कूच कर चुके हैं। और मैं आपको ये बताऊंगा, इतनी ज्यादा भीड़ जो है
लोगों की गाड़ियों का तांता जो है हमने लगातार जाते हुए शिमला की ओर देखा है, जिससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो है वो लोगों में बाहरी जो है शोक तो है ही है, परंतु उनके अंतिम दर्शनों का जो एक हमने ये देखा है कि लोगों में बड़ा कहीं ना कहीं ऐसा है कि उनके अंतिम दर्शन कर लिए जाएं। जी दीपिका। तो बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अनुराग। तो अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, उनके चाहने वाले की कमी नहीं है और लगातार यही प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।